या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज माघ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिवस है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। आज इस गुप्त नवरात्रि के तीसरे व्रत पर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में माना जाता है। तो आइए हम सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए उनकी पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे, साथ में दुर्गा चालीसा और आरती को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं में माता त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वह सफल भी रहे। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक गण ने कामदेव के इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का नाम भांड रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुँचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि अपने रक्त और मांस से शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से अति शीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों को सभी कष्टों को दूर करती हैं। देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। एक बार बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की जय, पहाड़ों वाली माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब दुर्गा चालीसा और आरती को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रवण करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दशत करत जने अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भय फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दिजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी।
मांगती अरुधुवावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला। नरकोट में तुम्ही विराजत तीहूँ लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुभ दानव तुम मारे रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि यज्ञ भर मही अकुलानी। रूप कलाल काली का धारा सेन सहित तुम ही सहारा। पड़ी गाठ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तब तब। अमरपुरी और सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजत नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट्टी जाई। जोगीसुर मुनि कहत पुकारी जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप का मरम ना पायो शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं किन्न विलंबा। माँ को मातु कष्ट तिघेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्ही भवानी। करो कृपया हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। अब चलिए हम सब आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता। माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पढ़ना माता सुनी कुमाता। पढ़ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली। सतियों के सत्य को सवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
एक बार बोलिए अम्बे माता की जय, दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार प्रथम दिन की कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।